स्वामी दादू दयाल महाराज की। दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। बोलो सदगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की आज के आनंद की। तो आज अपना जो है साधु का अंग है। साधु किसे कहते हैं, साधु क्या क्या कर सकता है और क्या करना चाहिए। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवत वंदनम सर्वे साधवा प्रणामं पारंगत। दादू निराकार मन सुरति सु प्रेम प्रति से सेव, जे पूजे आकार को तो साधु प्रत्यक्ष देव। संत महापुरुष कहते हैं सबसे पहले तो संत इस संसार में अवतार के समान है, उस परम सत्ता के समान है। पहले संतों का महत्व बताया गया है, महात्म बताया गया है, उनका पराक्रम बताया गया है, उनकी पूजा पद्धति बताई गई है कि हम संतों को पूजें तो क्यों पूजें। पलटू साहब कहते हैं सबके ऊपर संत दूसरा नाम है, तीजा दसों अवतार ताही प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, और हाँ पलटू सबके ऊपर संत मुकुट से ताज है। तो इनकी पूजा कैसे हो थी। इनकी पूजा मूर्ति बनाने से, फोटो लगाने से, फोटो की आरती करने से, बोले नहीं। इनके शब्दों को मानना है और पूजा करनी है तो वो साक्षात हैं। जैसे आज कोई माँ बाप की सेवा नहीं करते, फिर बाद में पट्टी पेड़ा करे और कोई मौसर करे, बाद में हमारी मूर्तियां लगा देवे। मूर्तियां माद हमेशा वानी बरसी आवे जन माडणी खीर पुड़ियान बार मुंडा माद धकेले, तो वह पूजा सही है कि जीते जी की सेवा ही है। संत महापुरुष कहते हैं जीते जी माँ बाप ने इतना प्रसन्न कर लो, इतना राजी कर लो। वैसे तो माँ बाप को एहसान कोई चुका नहीं सके, लेकिन वे माँ बाप खुद ही प्रसन्न होकर कह देंगे वाह बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तू हर युग में हर जन्म में तू ही बेटा बने। अगर इतना सा कह देवे तो समझो माँ बाप का कुछ एहसान हमने चुका दिया। और नहीं तो इस चमड़ी की जूती बना दें तब भी जो है उनका एहसान नहीं चूक सकते। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे पावरफुल और सबसे शिरोमणि कोई शाश्वत सत्ता है वो संत हैं। तो उनको कैसे पूजें, मूर्तियों के हिसाब से, फोटोओं के हिसाब से, बोले नहीं। निराकार निज सुरति सु प्रेम प्रति से सेव। अगर उनको पूजना है तो पहले तो मन से पूजो। कैसे पूजो कि वो जिन्होंने जो हमें शब्द दिया है, उन महापुरुषों ने हमें जो शब्द दिया है उन शब्द की साधना करना है। यही कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं तर पल पल ध्यान लगाए। अब ध्यान लगाना नहीं रह गया तो सोचते हैं भाई बरसी आवे जब फूल माला चढ़ा दो और फोटो माता आरती कर दो और यही काम रह गया। अगर इस पूजा से ही आदमी का भ्रम जाता तो हनुमान जी की पूजा से, राम जी की पूजा से, महादेव जी की पूजा से, भैरू जी की पूजा से, या और किसी देवी देवता की पूजा से, या और किसी जीव जंतु की पूजा से फोटो लगाकर करेंगे तो उसका भी भ्रम टूट जाएगा। संत महापुरुष कहते हैं किसी प्रकार के बाहर की आडंबर से भ्रम नहीं मिटेगा, आत्म ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगी। इसलिए हमें जहां भी बैठे हैं और उन गुरु के एहसान, उनका उपकार को याद करके अगर थोड़ा सा भी नाम ले लिया जाए, उनके द्वारा किए हुए गुण को हम याद कर लें, समझो हम गुरु के देश में चले गए। और जिंदा रहें, उनकी जो है हम हर आज्ञा का पालन करें, हर उनकी सेवा में जो तत्पर रहें, यही संत की सेवा है।
अबार तो पुलिस केस चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, गुरुजी रे मारे चेला बने कोनी, माँ बाप रे के कई टाबर के मारे भाईजी रे बने कोनी, क्यों कौन बने भाई, कहीं बने एक दिन मारे लुगाई ने वेजी बोलगा, तो भाई थारे लुगाई महंगी है, माँ बाप महंगा है। हाँ लुगाई की जगह लुगाई है, लेकिन माँ बाप का एहसान सबसे पावरफुल है, सबसे ज्यादा है। तो ऐसे ही संत महापुरुष संत की पूजा बताते हैं शब्द के द्वारा, और वो जिंदा है तब तक, जाने के बाद में जो है शब्द से करें, मिल जाए तो प्रणाम करो, दंडवत करो, उनके प्रति आधीन रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो, उनको अच्छा खिलाओ पिलाओ, भोजन कराओ, और चले जाएं, दूर रहें तो शब्द के लाख कोश सदगुरु बसे, सुरती देहो पटाए, शब्द तुरी असवार पल आवे छिन जाए। जब ये आत्म ज्ञान, ये महापुरुषों का जो नित्य तत्व ज्ञान है, ये धीरे धीरे लोगों में जाने से, लोगों के हृदय में से चले जाने के कारण पाखंड, अंधविश्वास, झूठ, कुकर्म, अधर्म, अंधविश्वास ज्यादा फैल गया, और धीरे धीरे संतों का मातम गिर गया है। ठीक है, अपना मारवाड़ बहुत पवित्र देश है, जहाँ संतों की अभी भी पूजा होती है, संतों की सेवा होती है। बाकी दूसरे भारतवर्ष में सब जगह से परंपराएं उठ गई। क्यों? कि आत्म ज्ञान न होने के कारण कोई कैसा ही आडंबर करते हैं, कोई कैसा ही पाखंड करते हैं, कोई कैसा ही झूठ फैलाते हैं, और धीरे धीरे संत की व्यवस्था जो है खत्म हो जाती है। तो संत महापुरुष कहते हैं संत की पूजा केवल शब्दों के द्वारा हो, शब्दों को मानेंगे तभी हम उस परमात्मा के देश में पहुंच जाएंगे। दादू भोजन दीजे देह को, लिया मन विश्राम, साधु के मुख में लिए पाया आत्म राम। कहते हैं हम जो भी भोजन संतों को देते हैं, और फिर संत परमात्मा को उस विराट रूप में स्थित होकर के उसमें अपना चित्त लगा करके भजन करते हैं, तो समझो हमारा वो भोजन परमात्मा को मिल गया है। कई लोग उल्लू बना बना के काम करनी चाहे। एक बार एक दृष्टांत आवे छोटो सो, कोई एक समझदार आदमी हो जन वो क्यों भाई मन राते हपनो आयो हो, कहीं आयो हपनो आयो, और थारा भाईजी क्यों मारे बड़े दीनारो ना टोटो पड़ रही है, दीनारो टोटो पड़े जो थू यूं कर थू लिया और फच मन भोग लगा देनो जो मन मिल जाए। वो आदमी होशियार हो, सत्संग में गियोड़ो हो, क्यों भाई सारे दूध रा फोड़ा पड़े, ठीक है गाय भैं देनी जे, पण भाई सारे एक गोडो दुख तो जो को वो की करे कहाँ दुख है कि वाजन लाड ने पहली थारे डाम देऊं, फच है जो को गाय भी देऊं भैंस भी देऊं, तुम्हारे डैम देना भाई सारो गोडो की करे, ठीक भाई कि तू गाय ले जाए जन भैंसा ने मिल जाए, जन डाम भी मेरू जरूर मिल जाए, भाई डाम थारे देऊं जन भाई सारो ठीक हो जाए। तो ऐसे ही भ्रम की बातें बहुत हैं। संत महापुरुष कहते हैं संतों के मुख में लिए पाए आत्म राम। जैसे हमारे बाबा जी परम योगेश्वर बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं, सुखराम दास जी महाराज की सेवा हिलास के राड परिवार जो है बहुत तन मन वचन कर्म से करी है, और बाबा जी महाराज का इस पौधाम परंपरा की स्थापना का कारण ही मुख्य वराड परिवार ही था। कई साल सेवा करी, जब तक बाबा जी भोजन नहीं कर लेता तब तक वे आप बच्चा ने भोजन को नहीं करवाता। एक दिन के वे वहां कोई भैसेन आयोड़ा हा, वे टाबर छोटा रोवे, जन क्यों है टाबर क्यों रोवे भाई, जन वे भाई गने क्यों थारी वजह रो रिया है, बोले मारी वजह की कर, बोले वो आदमी है शायद हेमाराम जी राड हो नाम या जैसा राम जी राड, क्यों आदमी ऐसो है जब तक थे प्रसाद नहीं पाओ तब तक वो टाबरा ने भी नहीं जिमावे, हांडी नहीं खोले। आज भी यह परंपरा है सिलास गांव में होली दीपावली जब तक अपने पौधाम से बाबा जी नहीं जावे, कोई संत नहीं जावे, तब तक वो हांडी नहीं खोले। ऐसे ही घेनाराम जी जो बादुहा नागड़ी का मारो यही भाव हो, वही प्रेम हो कि जब तक फिरा राम जी महाराज प्रसाद नहीं कर ले तब तक वे घराला में पानी नहीं पाता। बड़े ही गजब के भगत थे,
और बाबा जी अटू बाहर निकलता वहां पतो लाग जाता, वे खड़ता लेन नाचन रुक जाता। आज हमारे गुरु महाराज हमारे पावना आ रिया है, आज हमारे देश में जो है बाप जी महाराज पधार गया। तो संत महापुरुष कहते हैं जो संत महात्मा परमात्मा से अरस परस हो जाते हैं, जो भगत भी उन शब्दों को मान लेते हैं, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उनके मल विक्षेप आवरण दूर हो जाते हैं, ब्रह्मांड की सारी जो सताएं हैं उनसे मिल जाती हैं, ब्रह्मांड की जो भी हलचल है उनसे छानी नहीं रहती, वो ब्रह्मांड के राजा जैसे हो जाते हैं। जैसे दादू दयाल महाराज को जब रेण गांव से वे ठाकर साहब क्यों महाराज अटा आप नहीं रह सको, क्यों आप जटे भी रहो बट संत बन जावे 4 5 10 20, हमारे गांव में एक ही संत नहीं चाहिए। जो क्यों भाई तो अबार मने निकाल दे, मैं तो जाता रहूं, लेकिन 100 साल बाद में गांव में ही संत पैदा हो जाए फिर कहीं करेला। अगम बचन दादू के 100 वर्षा एक संत, नगर रेण में अवतरे जीव तारे अनंत। तो ऐसे ही पूरी ब्रह्मांड की जो भी हलचल है उन संतों के द्वारा हो जाती है, वो जैसा चाहते हैं पूरे ब्रह्मांड में प्रकृति भी उनको मना नहीं करती है। जैसे हमारे धन्ना जी महाराज जाट समाज के महान संत हुए हैं टोंक जिला, तो वे 7-8 दिन से संत भूखा प्यासा जा रहा और गांव में आन पूछो भैया कोई संतों को भाविक है, जे क्यों महाराज और तो कोई एक धनजी जाट है, बे आप जेड़े संतांग लारे फिरता रहे कणी कणी, जो शायद बे भगत हो सके। भगत हमेशा देखो कुछ न कुछ कमी में रहता है, क्यों कि भगत कभी भी भगवान से अन्न धन संसाधन वैभव ऐश्वर्य नहीं मांगता। संत तो कितना इतना ही मांगता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, कि हमारे घर से कोई सज्जन पुरुष कोई साधु संत भूखे नहीं जावे और हमारा काम चल जाए, इतना ही देना। आज ये तृष्णा बढ़ गई है, अरब खरब हो जाए तो भी ये आग जो है आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो धन्ना जी महाराज के बेटे भी ज्यादा कोई बहुत बड़ो संग्रह नहीं हो, धन्ना जी महाराज खेतर में जावता और हामी वे संत मिल गा भी धन्ना जी महाराज कौन आप ही हो, के साहब धन्ना जी महाराज को तो ध्यान नहीं हो, धन्नो जाट मने कहवे। तो भाई मैं तो 5-7 दिन से भूखा हाँ। धन्ना जी महाराज क्यों महाराज घरे जाओ तो ओई बीज है और अट जिमो तो ओ बीज ही है और मेरे कुछ है नहीं। ठीक है मारा भाव आप संतान प्रति है, लेकिन ज्यादा अमीरी कोली मारकने तो प्रेम से जको दे दियो जावे, संत भी में प्रसन्न हो जावे। आप रेस करके दादागिरी करके या दुख पाए का अगर करोड़ भी दे दो तो वे संत काम नहीं आवे। कहते हैं संतों के प्रसाद के प्रताप से और धन्ना जी महाराज की पूर्ण निष्ठा के कारण क्षेत्र में इन्हें हीरा पन्ना पैदा होगा। ऐसे ही कोई गंगादास जी महाराज जैसे, सुखराम बाबा जैसे, पीराराम जी महाराज जैसे दिव्य संत महात्मा पहाड़ों से 12-13 साल की तपस्या करके गांव में आए। एक गांव के बारे कोई वृद्धा कोई बूढ़ी डोकरी बैठी, जिन्हें कोई टाबर टूबर वगैरह कुछ नहीं, एक ही डोकरी बैठी, संत जान की माता राम भोजन करना है। तो डोकरी एकदम ठरगी, अब कहीं करा संत मुंडा मांग लियो और घर में तो कहीं दाना पानी के अलावा कुछ दानों भी है नहीं, तो भी मैं गृहस्थी हूँ, घर बना के बैठी हूँ, मारो फर्ज बने ना नहीं कह सकूं हाँ ही कह सकूं। क्यों महाराज बैठो आप, हवा छुलो लगा दियो, पानी माथे चढ़ा दियो और रोवे ही रोवे कि हे भगवान आज एक दानो होतो तो भी संतांग मुंडा का हाजिर कर देती। अब आज मेरी कितनी भारी परीक्षा है, मैं तो भूखी प्यासी जैसे तैसे मेरा समय गुजार लूंगी, लेकिन आज हमारे यहाँ कोई संत महात्मा आए और वो भूखे प्यासे चले जाएंगे। वे संत बार बार के माता राम जो बन गया वो लियो, ज्यादा कुछ महंगा करने की जरूरत नहीं है, हीरा पूड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, जो बन गया सो लियो। जन संत घना जोर जोर से बोलिया, जने वा डोकरी थाली में उन्नो पानी करोड़ो ले आया। संत आपरे परमात्मा ने भोग लगाए और वो पानी पी करके माता राम ऐसी तृप्ति, ऐसा सुख, ऐसा आनंद
मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। जब आ डोकरी रोती रोती कहे महाराज थे भी मारी है जो को हिंदी कर रिया हो, हमारी बेइज्जती कर रिया हो। पानी में भला कहीं स्वाद है, पानी में भला कहीं आनंद है, पानी में जो है कहीं तृप्ति है। बोले नहीं माता राम, बहुत ही सुंदर भोजन बनाया। वे संत वापिस वो पानी पी करके पहाड़ों में चला गया, माला फेरने लग गया। एक दिन फिर उन बूढ़ी डोकरी की याद आई और वापिस क्यों भाई भोजन करा भी डोकरी का नहीं करा। वापिस आया, डोकरी और बूढ़ी हो गई। क्यों माता राम, आज मुझे ऐसा कैसा भोजन करवा दो। जिन दिन वे संत जिम के गया और बिने घरे रिद्धि सिद्धि का भंडार लागा। यूं समझो प्रकृति पूरी बिनेट सेवा करे। ज्यों रावण कह रहे विधाता ज्यों बंदो काटे, इन तरीका सारी शक्तियां उस बूढ़ी डोकरी के घरे सेवा करे। अब ज्यों वे संत आए क्यों माता राम भोजन बनाना है, भोजन करना है। तो वह डोकरी फुड़तियों घी छुल्लो लगायो, कणे हीरार पुड़ी और मालपुआ खीर वगैरह अनेक व्यंजन बनाया। अब वे संत एक एक कवो लेवन थूक देवे। बोले माता राम वो स्वाद नहीं आया अभी तक, वो जो पानी में स्वाद था वो स्वाद किसी में नहीं आया। बोले महाराज उन टाइम तो गरीबी ही, दुख हो, कष्ट हो, करुणा ही, प्रेम हो। आज मेरे कने आपकी कृपा से सब कुछ है जन, बन करुणा नहीं है, विनती नहीं है, आधीनता नहीं है। इन वास्ते इन भोजन में स्वाद इतो ही आए। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब हम प्रेम से श्रद्धावान होकर के, समर्पण होकर के एक एक शब्द लेते हैं, वो हजारों गुण हैं जो बड़े हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। ज्यों यूं काया जीव की त्यों के साईं के साथ, दादू सब संतोषी माए आप अगाध। कहते हैं इस काया में वो परमात्मा निवास करता है और हम भोजन पाते हैं, भोजन पेट में जाता है, शरीर के अंग अंग तक उसका प्रकाश, उसका रस, उसका सुख, उसका पराक्रम पहुंच जाता है। ऐसे ही जब हम भोजन पाते हैं तो परमात्मा को मिल जाता है। जैसे हमारी माता बहन कोई पेट से हैं, गर्भवती हैं और उस माँ को हम भोजन देते हैं, उस बहन को हम भोजन देते हैं तो उस बच्चे तक पहुंच जाता है। साधु जन संसार में बहुजल बहुत अंग, दादू कहते उधरे जैते बैठे संग। कहते हैं साधु जो है कैसे हैं, जैसे नाव में कोई भी बैठता है पार हो जाता है, उसी प्रकार से साधु की संगत में जो भी बैठता है, जो भी उन शब्दों को मानता है और जैसे संत कहते हैं वैसे वो रह जाता है, समझो उसका बेड़ा पार हो गया है। कबीर साहब कहते हैं सुरता जोहरी मिलन की तो करिए सत्संग, बिना परिश्रम पावे अवगत देव अभंग। कहते हैं अगर परमात्मा से मिलने की इच्छा है तो सत्संग करिए, अच्छे महापुरुषों का संग करिए, जिसके कारण बिना परिश्रम से ही वो परमात्मा मिल जाएगा। साधु जन संसार में शीतल चंदन बास, दादू कहते उधरे जे आए उन पास। अब संत को शीतल चंदन की उपमा दी है। चंदन में क्या होता है, चंदन में बहुत ठंडक है। ये सांप है ना, सांप, ये सर्प जो है हजारों साल इनकी उम्र होती है और कहते हैं जब एकदम बड़ी उम्र हो जाती है तो उनके पंख आ जाते हैं और उनकी तपत बढ़ जाती है। वो जहर इतना भयंकर हो जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है, वो उड़ते हैं और जहाँ बड़े बड़े जंगल हैं, बड़े बड़े कंदली वन हैं, वहां जो चंदन पेड़ होते हैं उनसे जाके लिपट लेते हैं। हाँ, चंदन के लिपट करके अपनी अग्नि शांत करते हैं, अपनी तपत शांत करते हैं। अब देखो चंदन का स्वभाव है जो बाहर से तपत मिट गई लेकिन अंदर जहर उस सांप का नहीं मिटा। और संत कैसे होते हैं, संत उस चंदन से भी बहुत ज्यादा शीलवान होते हैं, शीतल होते हैं, ठंडे होते हैं, आदमी के तन मन वचन कर्म को एकदम ही पवित्र कर देते हैं। साधु जन संसार में हीरे जैसा होय, दादू कहते उधरे संगत आए सोय।
साधु जन संसार में पारस प्रगट गाय, दादू कहते उदरे जेते परसे आए। अब कहते हैं साधु जो है पारस के समान है। पारस का क्या गुण है? हाँ रुको एक मिनट। पारस के समान है और पारस का गुण है लोहे को सोना बना देता है। कैसा सोना? उत्तम श्रेणी का। जैसे भंवरा जो है कीट को भंवरा बना देता है, और कैसे कीट को? जो उत्तम श्रेणी का है। कहते भंवरा गुंजार करता हुआ कि चौमासे की ऋतु में बात सब पक्का मकान हो गया। पहले अपने झोंपड़ा जन खूब भंवरा मिलता अपने। जो कीट खड़ी हो जावे, एक जैसे ही उसकी आवाज सुन के दब जावे, एक भाग जावे, एक खड़ी हो जावे, बिने वो पकड़े और आपका गुंजार सुना करके भंवर बना के उड़ा देवे। ऐसे ही कबीर साहब कहते हैं पारस भंवर चंदन सत्संगा, वैसा कर ले वो ही मन रे, ऐसा सदगुरु जोई। तो संत जो है पारस के समान है और हम सभी लोह के समान हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, ये सारे अवगुणों के चलते हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। पता नहीं हमारा अस्तित्व कब खत्म हो जाए। हमारा जो बडेरा है, जो साधु संगत में भजन में नहीं लागा, सुमरण में नहीं लागा, वे कितने ही चला गया अपन याद ही नहीं है। और साधु संत लाखों साल पहले हुए, अरबों साल पहले हुए, आज भी लोग उनको कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज एक अपने वाणी में कहते हैं, माँ सुरातिन का जस गाऊं जो हरि से लिव लाई हो, मन मेवासी क्यों आप बस और अनिति सब उठाई हो। परतम सूर सतयुग में कहिए, परतम सूर सतयुग में कहिए, दृढ़ दृढ़ ध्यान लगायो, माया छल कर छलने आई, डिग्यो ना आप डिगायो। गुरु जी महाराज कहे आपने पहले बतायो कि हमारा पिताजी आपने गोद मुंह हटाई दिया, माँ कन जान क्यों जन माँ क्यों बेटा अपना प्रारब्ध अच्छा खोली है। जन आज मने दुआ दे दियो और दुआ के कारण थरे भी जो है बुरा दिन चालू होगा। अगर अपना तपस्या होती, पुण्य अच्छा होता, तो आज मने दुआ नहीं मिलता तो थने थारे पिताजी गोद मुंह कोई नहीं काट सकता। तो तपस्या ये पुण्य क्यों बढ़े? बोले तपस्या कर। 5 साल की आयु में निकल गया घर के बारे, गांव के बारे निकलिया, जीते बारे राजा ने पतो लागो कि वो गांव रा लोग कहीं कहीं 5 साल को बच्चों घर बारे निकल गो माड़ा फेरने वास्ते, क्यों बेटा आधो गांव दे देवा थने और रुक जा अठी। बोले अब नहीं, गांव की शर्त से बाहर निकलने लागो, पूरो राज दूं, राजा बना दूं थने आजा। बोले अब नहीं, अब जब तक परमात्मा की गोद नहीं मिलेगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। अपन लोग आज रीस खान घरे जावागा जी, आज माड़ा फेरा घर थोड़ी दूर फेरान बोलते अगर महाराज जी यहाँ का करता रहे, अपनों को अपन काम करा, यूं राम राम करा मरणो हो गए अपने घर बार छूट गा जने। मैं कई बूढ़ा बूढ़ा डोकरन कहूं बाबा संगत में आप बोकरो नहीं बाबू जी मारे काम अटक जावे थाने बिना थान करने फिर मारो काम को नहीं वे। मैं क्या अब थाने कहीं काम करनो बताओ, 80-80 साल का होगा, माड़ा ही फेरनी है। बोले नहीं मारे भैसणा में रहनो है, मेनगा में रहनो है। तो मैं क्यों, मैं कहीं डांडा में रहवा गई, आने को मन नहीं है, भजन करने को मन नहीं है, जनवे कुछ न कुछ बाणना बनावे। तो संत महापुरुष कहते हैं, संत साधु जो ऐसे होते हैं जो उनके संग में गए, उनका विचार बदल जाता है, उनका रहन सहन बदल जाता है, उनका खान पान बदल जाता है और वो अपने जैसे बना लेता है। ये साधु का पराक्रम है। रूख वृक्ष वन राय सब चंदन पासे हो, दादू बास लगाए करके सुगंधे सोए। अब कहते हैं जहां भी चंदन का पेड़ होता है, बावनी चंदन, उसके आसपास में चाहे एंडिया है, आकड़ा है, बबूल है, खेजड़ी है, कोई भी पेड़ पौधे सब में सुगंध आपरी कर देवे। साधु नदी जल राम रस तहां पकाले अंग, दादू निर्मल मन गया साधु जन के संग। कहते हैं साधु है नदी के समान है, जो भी उसमें पैर अपना अंग पखालता है मतलब धोता है वो पवित्र हो जाता है। जैसे ही हम पानी में अपना शरीर धोते हैं तो पवित्र हो जाते हैं, ऐसे ही साधु का संग जो है नदी के समान है, जो भी उसमें बैठेगा वो पवित्र हो जाएगा। कैसे? एक गांव में एक चोर हा, बड़ा भारी डाकू हा,
मोटी मोटी चोरियां जो है बेच करता। एक दिन बीमार पड़ गा, आपने टाबरा ने बुलान क्यों बेटा थे मारी औलाद हो जने एक मारो के हो मानो। बोले बिल्कुल वो माना, आप बताओ क्यों मारी औलाद हो जने कदे संतंग नेड़ा मत जाइजो, कटे साधु है गलतियों को रस्तो एक ही जब जानो पड़ी मजबूरी है तो कानड़ा में आंगलियां डाल के फिर जाना, संतों को शब्द नहीं सुनना। क्यों ठीक है कौन जाओ सुना। चारों ही जो है दृढ़ निश्चय करके निकल गया। अब जो है कुछ महीना 2 महीना बाद बाबा जी परम धाम गया परा, मोटो डाकू हो जने मोटो पट्टी पेड़ा करिया, खूब भारी मौसर करियो, कासो टोटो माते आई गो। मोटोड़ो भाई कहे भाई अब अपने काम धंधा मत हमारो, यूं ही बैठा रहे बर्बाद हो जावा। जन क्यों आज कटाला कि छोटा मोटा गरीबिया ने बीमारियां लूटना में फायदो ही कहीं। आज यूं करो राजा के डाको डालो और पूर्व भाई जी के मौसर को जो खर्चो है आज को आज ही बैठो कर लो। जिन चारों यहाँ पर बिल्कुल दृढ़ भाव से निकल गया। अब रास्ता रे महीने कोई संत माला फेरता, सत्संग सुनावता। मोटड़ो भाई क्या भाई सब आंगलियां गाल दो, काना में आगे कोई संत बैठा है। आंगलियां गाल के निकल गया। सब लारे वाला जो छोटो बच्चो हो, छोटो भाई वो लारे बैठो, उन एकदम अचानक पगर में कांटो भाग गो। कांटो भाग्यो, वो कांटो काटता काटता एक ही शब्द सुनियो, कहीं सुनियो कि भूत के और देवता की छाया नहीं वे, भूत के और देवता के छाया नहीं वे। इतनी सी बात सुनी आप पाचो कान बंद करके आगे चल गया। राजा रे घर डाको डाल दियो, खूब माल खजानो जो है उठाई लियो। राजा मन में विचार करियो अपने घरे चोरी भी ने बाबा वाला छोरा बिना कोई नहीं कर सके, इतना मोटो कोई नो काल जो कोनी। बाबा रा छोरा ट्रेनिंग पूरी लियोड़ा जरूर है जो बाबा रा छोरा ही जाए, एक बार पतो लाग जावे तो मैं पैया कटवाई दूं। अब एक दूती ने भेजी, पहली राजा लोग दूतियां राखता गांव में फेरता, कहीं अच्छी बुरी खबर लिया वे। दूती ने भेजी कि तू देवी रो रूप धारण कर, पाडा मत बैठ और जा और वाने कहे भाई राजा रे घर डाको डाल दियो, मारो हिस्सो नहीं दियो, मारे हवामणी नहीं करी, मारे जो कुछ बोलवा नहीं बोली, इतनी सी बात ही हूं करो पर ले फाचो आ जाइए। तो जी वा पाडा माते देवी है जो जीव काट डोड़ी रे एकदम क्यों भाई राजा के घर चोरी करी, मारो हिस्सो कौन दियो, मारे हवामणी नहीं करी, मारे जागरण नहीं करी। वो मोटड़ो भाई हूं करो बरनाड़ो हो, जीते छोटकियो कहे भाई रुक जा, आ देवी कोनी है ओ कोई छलावा है, बिन पकड़न भांगी और के वाक्य और बापुड़ा मैं तो देवी कोनी दूती हूं, राजा भेजी है आप पतो लगाने वास्ते। जीवा बार अपन सीआईडी है कटो खोज काट ले। तो भाई राजा ने जान के मां चोरी नहीं करी, ठीक राजा ने जान क्यों राजा साहब पे चोरी नहीं करी। मोटोड़ो भाई कहे तू हाथे जलमियोड़ो और मारे ऐटोड़ो छूंगियोड़ो, मारे अलावा कदे गियो नहीं, थने के कर पतो लागो ए आ देवी कोनी है। जन क्यों भाई आपा चोरी करना आलिया उन दिन ठंडा है, एक संतानी बात होनी नहीं, संत बैठा था संगत सुनावता, बोले हाँ मारे कांटो भाग और इतनी बात सुनी जी संतों की कि भूत के और देवता के छाया कोनी हुए। वो मोटोड़ो भाई तो इन बात ने इतनी ग्रहण नहीं करी, छोटकियो भाई क्यों, अब चाहे पिताजी कहो चाहे कोई कहो, मैं अब ये संग नहीं करूंगा, मैं अब चोरी नहीं करूंगा, मैं सत्संग करूंगा, माला फेरूंगा, भजन करूंगा और अपने जीवन का उद्धार करूंगा। जे आज वे संताली बात नहीं होती तो अपन चारों बयाना टुकड़ा कर देता, अपन गाड़ी में पीस देता है, लुगाई टाबर अटे ही रह जाता। और जीवन जो है उन संतों को दियोड़ो है, अब मैं जो है माला फेरू। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हम एक ही शब्द को अगर धारण कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। हम लोग क्या है भूल जाते हैं, जो काम करने हैं वो नहीं करते हैं, छोटी मोटी बातें हैं जो याद रखा। कई बाया भैया संत सत्संग में जावे कि भाई सत्संग में आज संत कहीं क्यों महाराज महाराज हंसया कटा माने कहीं कहे महाराज कहीं ढोलक बजाई कहीं माने हंसया मारो हंसा हुसान पेट दुगुन डूबो। मैं क्यों तो इतना ते खोटी वेन गया तेल बालन गया पर हुणियों कहीं जीवन उदार की कहीं बात सुनी
के और तो किए कोई एक दो चुटकुला किया जगह माने याद है। तो अपन लोग क्या करते हैं, चुटकुलों को याद रखते हैं और जो मूल बात है उसको भूल जाते हैं। मूल बात की करे एक दृष्टांत और आवे, एक गांव में कोई संत आया, तब माला फेरने वास्ते, साधना करने वास्ते, कथा कीर्तन सुनाने वास्ते 7-8 दिन वे संत रुक गया। एक दिन जो है एक लड़को आयो, क्यों महाराज आपरी संगत में मारो भाई आवे, बिने ज्यों त्यों करके हम जाए मारे फेवर में करो। मोटो भाई बापरी ठोड़वे, मारा माता पिता मरिया बाद में वो भाई कदी मारे गली में आइन माने पूछ्यो कोनी, मारा टाबरा ने कदी हालचाल पूछ्यो कोनी, मारा टाबरा ने बेतड़न बतलावे भी कोनी। मोटा भाई रो काम है बतलाने को, हालचाल पूछने को, समाचार पूछने को। बे संत क्यों भाई मारो काम राम जी से मिलाने को है, राम जी से नहीं मिलो तो कम से कम इस संसार में तो हौल रहो बिन काने तरह। थारो भाई कौन सो है मन बताई जाए। तो वो इशारा हूं बतायो वे चूंदड़ी सपाड़ो बाबो है जको मारो भाई है। क्यों ठीक है, घंटा 2 घंटा यार क्यों बाबा जी खड़े हो जाओ, खड़ा होगा। आपने संगत केड़ी लाग रही है कथा, क्यों महाराज एड़ी कथा हमारे गांव में कदे पहली वीन कोई बात। तो बताओ पहले दिन मैं कहीं क्यों आपने कि याद मैंने की है कोनी, बाकी कथा बढ़िया है, बहुत जोरदार है। तो दूसरे दिन कि याद मैंने घड़ी 2 घड़ी की कोनी है, तो अब बार घड़ी 2 घड़ी पहली क्यों महाराज थान कह दियो नहीं याद मैंने की कोनी है, बाकी बढ़िया है, जोरदार है, बहुत ही बढ़िया है। तो अच्छा ठीक है जान दो, कोई नहीं याद रहे कोई नहीं रहे। थे यूं बताओ थे भाई किता हो, कि भाई हाँ मैं 2, वो छोटो एक मोटो है, नहीं माऊ छोटो है, बिना टाबर छोरा सब राजी खुशी है। क्यों महाराज पतो नहीं मैं तो वो गली छोड़ दी बात, मैं तो खेत में रहूं, मैं तो 20 बार या बतलाऊंगा नहीं बिन टाबरा हम ही नहीं देखूं। तो संत क्यों रे भाई एड़ी कहीं बात है, मोटो भाई तू बाप री ठोड़ है और एड़ी कहीं गलती कर दी जो को बतलावी को नहीं। बोले महाराज अब मां कहीं थाने बताओ, हमारे गिस्त्यानी रामलीला ना आप नहरी है कि कहीं बताओ तो खरी। क्यों मारी बात बींदनी है भाई रिपू, एड़ा एड़ा शब्द बोलिया, एक एक गाली मारे या मुंह भी जोड़ी है। उन दिनों मारो मन फाट गो। जन संत क्यों रे ढोर पशु गालियां थाने 20 भर की याद है, बातां थाने 20 भर की याद है, और जीव कल्याण की बात घड़ी 2 घड़ी की याद नहीं है। तो ये अपन सबके साथ में है। कई डोकरा लोग संगत में बैठे मैं देखूं, मैं शाम पड़े आरती की टाइम हरू है आपरी कथा गवन मैं उठे की और यूं करियो अनुभव करियो 2 मिलियन आप जिंदगी भरी हाथ इधर भरेंगे कैसे एक रात में गाऊं पूरी वे सुबह आरती तक वे यूं मुंडो गालिड़ रहे। आज तो हते घणी करी तो हते करण आया जने घणी आड़े दिन मिलो हते करो नहीं संगत डिस्टर्ब करा। तो संत महात्मा कहते हैं हमारा जीवन इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर, सबसे पावन, सबसे शक्तिशाली ये तन है। यूं समझो जो ब्रह्मा जी को भी नहीं मिल सकता, जो विष्णु जी को नहीं मिलता, महादेव जी को नहीं मिल सकता, ऐसा मानव देह मिला है। हम चाहें तो इंद्रासन पा सकते हैं, चाहे तो मोक्ष पा सकते हैं, और चाहे तो नरक में जा सकते हैं, कीट पतंग बन सकते हैं, भूत पितर बन सकते हैं। तो ऐसा अनमोल अवसर अपने पास में आया है, और हम लोग बातों में, गप्पों में, विषयों में, विकारों में, कुकर्म में, अधर्म में, पाप, पाखंड, झूठ, कपट में, षड्यंत्र में इसको लगा करके इसका सत्यानाश कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् दादू वाणी कहती है कि संतों के संग में रहने से और जो संत कहते हैं वो करने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा जीवन भला हो जाएगा। सुखराम दास जी महाराज देखो बे जगह राड परिवार है, माने का आशीर्वाद दियो। कहीं जी वे खेत में हल करता सुखराम बाबा लारे गया बरा, और क्यों भाई मने प्यास लागी है पानी पाओ, जो महाराज अठ पानी कटे बे आप यूं करो आप अठी बैठो खेजड़ी में, खेजड़ी के नीचे बैठो, मैं 2 मिनट में बाहर गामू घड़ो भरन लाऊं। तो वे राड जो है
घड़ो भरण के वास्ते गांव में गया या तालाब मत गया कटे गया जीते बाबा जी 7 उम्र काटिया और वे जो देखियो बाप जी है जो को हड़ खोटी नहीं होने दे दिया दौड़ियो। अरे बाप जी आप हो गई जुल्म कर रही हो क्यों भाई मैं थने तो 100 पीढ़ी को राज देता हूं कितनी 100 उम्र काट तो 100 पीढ़ी तक तेरे परिवार में किसी प्रकार का दुख कष्ट कभी आता ही नहीं। हाँ तुम भेगो आएगो अब 7 उम्र काटिया हूं 7 पीढ़ी तक तेरे परिवार का राज चलेगा। राज में तेज में समाज में कठे भी जाए थारे परिवार का मुकाबला कोई नहीं कर सके। भाव भक्ति रहे श्रद्धा रहे समर्पण रहे और मारो आशीर्वाद है। और सुखराम बाबा बटू गुप्त हो गया। हाँ तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जब संत कृपा करते हैं तो अनमोल धन दे देते हैं। अटे भी हमारे पुराना सत्संगी लोगों जगह बहुत पुराना लोग है जगह को सुनड़ो है कि अटे 5000 रुपया इकट्ठा करके लेके आए। बाप जी क्यों भाई लड़ी बकरियां पैसों मारो तो नहीं चले मारे मकान हो मन कोई ठोकन थोड़ी गाड़ी हो। आप झूपड़ा बने तो ठीक नहीं बने तो कोई बात नहीं बे क्यों मारा आज अभी मैं पे लिया कट गाला नहीं था ना गौशाला नहीं एक जगह लगावा तो मारे भाई रो बहन बेटी रो हैंगारो है लोग कहे जा जड़ा झूठा बोले तुम्हारे थे हमारी इज्जत खराब कर दो हमारे तो मरण होगो। जन बाप जी के पैसा राख लो भंडारो करो और खूब संतान जिमाओ अपन रुपयो ही नहीं राखना। तो अटे कई कबीर पंथी दादू पंथी राम सनी बाबा जी गंगादास जी महाराज चैन जी बाबा जी अटे के 7-8 दिन तक खूब रिया और वो सब पैसा जो है भंडारा में भोजन में उपड़गा। चैन जी बाबा जी क्यों देखो आज मोटा मोटा रजवाड़ा मोटा मोटा ठिकाना भूखा बैठा है आपा कहीं पुण्य करियो जो आपा ने देखो है जा जड़ा लोग है जगह 5 पकवान जी मारिया रोजीना आशीर्वाद दो गंगादास जी आशीर्वाद दो सब जना क्यों बाप जी आशीर्वाद दो गंगादास जी बाप जी को पीरू थू दे दे क्या आप दो आप गुरु हो गए थून में तो एक ही हाँ दुनिया के वास्ते 2 हाँ भाई गुरु चेला हाँ आप तो थू ही देते तो भाई गुरु चेला की रजामंदी से क्यों भाई थारे अन्न धंधरा भंडार बढ़िया रहे अच्छे तरीके चल जो मिनक पर रही जो सतराम। तो संतों का आशीर्वाद जो है अनंत होता है अनंत होता है और वो कभी मिट नहीं सकता। पलटू साहब कहते हैं संत वचन जुग जुग अटल जो राखे विश्वास विश्वास क्या से ना मिटे तो झूठा पलटू दास। अगर उन संतों के विश्वास कर लेवे तो जो है उसका कभी भी खंडन नहीं हो सकता। उस वचन को कोई तोड़ नहीं है। ब्रह्मांड में कोई भी सत्ता है जो उसको सामना नहीं कर सके ऐसो संत वचन हुए। तो संत महापुरुष इस संसार में हमारे जैसे अनेक जीवों के उद्धार के लिए आए हैं और उन्होंने ये परिचय ये चमत्कार इसीलिए बताए हैं कि तू बड़ो आदमी थने विश्वास नहीं है बाकी तू अटे विश्वास राखी अनमोल धन अनमोल खजाना तुझे मिल जाएगा यही मिलेगा बाहर नहीं मिलेगा। साधु बरसे राम रस अमृत बाणी आई दादू दर्शन देखता त्रिविधि ताप तन जाए। आज जैसे 20 एक दिन पहली अपनी फसला सब आनंद मंगल में ही सब खुशी खुशी पूरा संसार में जो आनंद ही आनंद हो। आज 20 दिन से बरसात नहीं बरस रही है। हर आदमी आकाश की तरफ देवताओं की तरफ आप इष्ट की तरफ हाथ ऊंचा कर करके विनती करे कि महाराज ये सब खर्चो लाग चुको है अब तो केवल आपकी थोड़ी सी कृपा हो जाए तो मैं माला माल हो जावा और आपकी कृपा नहीं वे जनवा बिल्कुल जिंदगी खराब है मारो सब खर्चो लागोड़ो व्यर्थ जातो रही। ऐसे ही संत महापुरुष जैसे उस बरसात से ये पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं इनमें नए फल फूल लगते हैं नए इनमें संचार होता है और हमको धनवान कर देते हैं। ऐसे ही संतों की वाणी जब हम सुनते हैं हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है और हमारे अंदर ज्ञान विवेक बोध विचार शील संतोष दया समता ऐसे दिव्य गुण आते हैं जिसको हम धारण करके देवताओं के समान हो जाते हैं परमात्मा के समान हो जाते हैं। तो साधु बरसे राम रस परमात्मा का जो अमृत है ये संत बरसते हैं उनके मुखार बिंद से और जो भी इन शब्दों को पालन करता है ग्रहण करता है उनका आत्म ज्ञान हो जाता है।
संसार बिचारा जात है भैया लेर तरंग, भेरे बेटा उधरे सत साधु के संग, साधु ने दादू नेड़ा परम पद साधु संगत माई, दादू से जे पाइए कबू निर्भल नाई। कहते हैं आज अपने जो ये परमात्मा के निमित्त, अपनी आत्म ज्ञान के निमित्त यहाँ हम बैठे हैं, ये हमारा एक एक सेकंड अपनी गिनती में है, अपने आगे खाते में जुड़ गया है। जैसे आप कटे घंटों पर भी नौकरी करना वहां खेत में, और बरसात आ जाए कहीं कहीं उन दिन आयो भाई बरसात आएगी, मैं कहीं कर हाजिरी तो लागी तारे, आप कटे जावा की नहीं करे भाई, अब कुछ भी हो भेंट लागू होगी तेरे, हाजिरी लाग। तो ऐसे ही आज आप परमात्मा के निमित्त थोड़ा सा बैठा, हाँ ये हमारे खाते में जुड़ गया इस समय, और यही समय अपना है। बाकी आप घर परिवार में कहीं करता, गाया भैंस के वास्ते करता, टावरा के वास्ते करता, पोता पोती के वास्ते करता, वे सब समय दूसरों के वास्ते है। आज जो अपना हरि कीर्तन परमात्मा की वाणी सुन रहे हैं, ये समय अपना खुद का समय है, ये अपने खुद के काम आएगा। खेता में काम करियो तो बेटा पोता ने काम आई, और कटे काम करो बैगनाइत राजी रही, और समय जो है केवल अपना है, अपने लिए है। तो संत महापुरुष कहते हैं संसार बिचारा जात है भैया लहर तरंग, पूरा संसार इस विषयों के लहरों में बह रहा है, भटक रहा है। बेरा बेटा उबरे सत साधु के संग, वो लोग जो है तिर जाते हैं जो साधु संगत में हैं, संतों के सानिध्य में हैं। दादू नेड़ा परम पद कर साधु का संग, दादू से जे पाइए तन मन लागा रंग। ये संत ही हमें हमारे निज ज्ञान का पता बताते हैं। हम तो अज्ञानी हैं, संसार जैसा करता है वैसे ही हम मानते हैं, लेकिन संत कहते हैं नहीं, संसार की क्रियाएं सब झूठ हैं, गलत हैं, परमात्मा वाली क्रिया करेगा तो तेरे काम आएगा, तेरा जन्म सुधर जाएगा। इसलिए जीवन में सत्संगत और संत अति आवश्यक है। संत के बिना, सत्संग के बिना हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता। हम ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। दादू नेड़ा परम पद कर साधु, साधु संगत होय, दादू से जे पाए श्याबत सन्मुख सोय। श्याबत का मतलब है जो कभी टूटता नहीं, और वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा कैसा है? परमात्मा अजर है, अमर है, अनंत है, अपार है, अविचल है, अथाग है, सुंदर है, शिरोमणि है, तेजोमय है। दादू अविचल मंत्र में 24 मंत्र है। दादू अविचल मंत्र, अमर मंत्र, अक्षय मंत्र, अभय मंत्र, राम मंत्र, निसार, सजीवन मंत्र, शिवज मंत्र, सुंदर मंत्र, शिव निर्मल मंत्र, निराकार, अलग मंत्र, अकल मंत्र, अगाध मंत्र, अनंत मंत्र, राया, नूर मंत्र, तेज मंत्र, ज्योति मंत्र, प्रकाश परम मंत्र पाया। ये 24 प्रकार के परमात्मा के नाम हैं कि वो अपार है, अनंत है, अविचल है, अखंड है, अथाग है, सुंदर है, शिरोमणि है, शिवरज है और तेज है, प्रकाश है उसमें। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं दादू से जे पाइए शाबत सन्मुख सोई। जो वो अखंड परमात्मा है, जिसको हम कोई साहिब कहता है, कोई नाथ कहता है, कोई धनी कहता है, कोई स्वामी कहता है, कोई मालिक कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, उस परमात्मा से मिलेगा। दादू नेड़ा परम पद साधु जन के साथ, दादू से जे पाइए परम पदारथ हाथ। परम पदार्थ हमारी ये काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष, ये संत महात्मा कृपालु होते हैं तब देते हैं 4 पदार्थ। और परम पदार्थ जो है भजन है, मोक्ष है, आनंद है। कई लोग जैसे करोड़पति है तो भी मानव जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। कई रोडपति है, हाव झोंपड़ी में बैठा मौज कर रहा, मस्ती हूं। मारे शीतलदास जी महाराज कहता कि एक गांव रे में राजा साहब रात का वेश बदल करके आपरे घोड़ा माथे बैठ करके गांव में हालचाल पूछता कि भाई कोई दुखी तो नहीं है, कोई के घरे रोटी बनी कि नहीं बनी। बरसात को समय हो, राजा क्यों घोड़ा ने क्यों परेशान करा, पा खुद ही अकेले आना। आप हाथ में छोटी सी तलवार लुकाई ली और निकल गया। तो एक घर के बाहर निकल ढूंगा, ऊपर छत नहीं और नीचे 3-3 फुट पानी पड़ियो। माचा मातवे लोग लुगाई बैठा, बा लुगाई के और हुणो बारे कोई आवाज आई है, दिखे कोई छप छप बोल रही है, कोई मिनक जा रही है
के दुखियारी गणाई फिरे तो बैठी बैठी हुक्म कर। राजा भी कमरा में देखो तो नहीं तो खाने पीने को की सामान है, नहीं ऊपर कोई छत है, 3-3 फुट पानी भरिड़ो तो ही क्या हुक्म कर तुम। बारे दुखियारी फिरे, मैं राजा है देश रो मालिक जो को तो दुखियारी हूँ और आंगन के नहीं है जो के हुक्म कर रिया है। तो जो है आनंद जो है कुटिया में भी मिल जावे और आनंद महलों में भी नहीं है। कई मोटा मोटा सेलिब्रिटी जो करोड़ों रुपया रोजिना का आवे वे आत्महत्या क्यों कर रिया? कारण वहां कने शांति नहीं है, सुख नहीं है। आज विदेशी लोग कई अमेरिका का, रूस का, फ्रांस का, जर्मनी का अंग्रेज लोग आवे भारत में और अट भारत की ऋषि मुनि परंपरा, संतों की परंपरा देखे जिन बेकाई के आनंद तो आ रहे हैं, सुख तो आंगन है, अपन सुख नहीं है। अटाला लोग मान पूछे थानबड़ देश में क्यों हमारे पास में इतना पैसा है, पूरा मेड़ता तहसील को खरीद सकते हैं 1 सेकंड में, मिन का हमें इतना प्यार, इतनी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सुख नहीं है। बट केवल दारू की दुकान है, भोग है, मस्ती है और कुछ नहीं है। भोग विलास और खाना पीना के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। यहाँ विवेक है, बोध है, विचार है, समर्पण है, एक दूसरे का आदर है। अब आज जैसे बूढ़ा बूढ़ा आदमी जावे, हमारा बोला साहब रे तांडी जी, पांचाराम जी जने छोटो मोटो बच्चों जो वहां में देख थोड़ो संको करी के बूढ़ा आदमी है। ए माताएं बहन है जगह भी बूढ़ा आदमी देख थोड़ी अपुटी फिरी को नहीं नहीं बूढ़ा आदमी जा रहा, आदर करो। विदेशा में कहीं है, विदेशा में गने तो कपड़ों को हो से आधा नागा कपड़ा पहनड़ा मांगने। तो वे लोग भारत में आवे, वे के वे सुख शांति है जो भारत में है। और भारत का लोग बेरा वेड़ा घर में चपला फेरना, विदेशी परंपरा के अनुसार चलना, जूता बारे पहली ठेठ लोग बटे मुख्य गेट में छोड़ता बैठे रसोई में फेरिड़ो फिरे। हाँ हाँ, तो संत महात्मा कहते हैं हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में सबसे आदरणीय है, सबसे पूजनीय है, सबसे वंदनीय है और सबका आदर सम्मान करती है, सबका सत्कार करती है, आदर करती है, किसी का अनादर नहीं करती। ऐसी विशेष सभ्यता को छोड़ करके हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं साध मिले तब उपजे हृदय हरि का भाव, साधु संगत साध की जब, दादू संगत साध की जब हरि करे पसाव। कहते हैं परमात्मा जब दयालु होते हैं, परमात्मा जब दयालु होते हैं तो संतों का संग देते हैं और संत क्या करते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। ये अरस परस है एक दूसरे में। परमात्मा हरि भक्तों में रहते हैं और हरि भक्त परमात्मा में रहते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं संतों के संग में जब रहेंगे और निरंतर हम सुमरण साधन भजन में रहेंगे तो जो है हमें परमात्मा हमारे अंदर मिला देगा। साध मिले तब उपजे हृदय हरि की प्यास, दादू संगत साध की अवगत पूर्वे आस। साध मिले तब हरि मिले सब सुख आनंद मूर, दादू संगत साध की राम रया भरपूर। कहते हैं जैसे जैसे हम संतों के संग में रहेंगे वैसे वैसे जो है हमारे अंदर शाश्वत शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। और संसार की विषय वासनाओं में हमेशा असंतोष, अशांति, इच्छा शक्ति जो कभी पूरी होती नहीं है। एक ऐसी लालसा, एक ऐसी अग्नि हमारे पीछे लग जाएगी, कितना भी कुछ मिल जाए तो भी नहीं मिल, जीवन में जो सुख नहीं है। तो संत महापुरुष कहते हैं परम कथा उस एक ही दूजा नहीं आन, दादू तनमन लायक सदा सुरती रस पान। संत क्या करते हैं, संत अपना तन मन अपने गुरु चरणों में, परमात्मा के चरणों में लगा करके और तन मन से एकाकार होकर के उस परमात्मा की कथा, उस परमात्मा के रस को, उस परमात्मा के अमृत को पीते हैं। और जब पीते हैं तो वो रस सब तक पहुंचता है। जैसे बाबा जी गंगादास जी महाराज ने वो रस पिया, सुखराम बाबा ने वो रस पिया, तो आज इतनी पीढ़ियों से हम सभी लोगों के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम है, सद्भाव है। यहाँ इस स्थान पर जैसे राम रस पिया गया, इसलिए आप और हम सब बैठे हैं।
जगह का अलग अलग जगह का स्तर है। कई कई जगह तो ऐसी बढ़ जाओ तो डर आवे, रात का नींद नहीं आवे। क्यों? इन जगह में अपराध ज्यादा भीड़ो है। और कटे भूखा भी बैठा रहे तो भी कभी जाने की इच्छा नहीं हुए। क्यों? इन जगह में राम रस बिखरेड़ो है, अमृत बिखरेड़ो है। और जो भी इस अमृत को पिएगा वो अमर हो जाएगा। प्रेम कथा हरि की कहे, करे भक्ति लिवलाई, पीवे पिलावे राम रस सोजन मिलवो आए। कहते हे राम जी, आप कभी हमारे ऊपर कृपालु हो, दयालु हो, तो हमें ऐसे संतों का संग देना जो उस परमात्मा के रस को पीते हैं और हमें भी पिलाने की उत्सुकता है उनकी। दादू पीवे पिलावे राम रस, प्रेम भक्ति गुण गाय, नित प्रति कथा हरि की करे, हेत सहित लिव लाए। ऐसे संतों का संग देना जो रात दिन इस राम रस को पीते हैं, अमृत को पीते हैं और आपकी कथा, आपका ज्ञान, आपका बोध हमें सुनाते रहे। संत क्या करते हैं? कोई साधु उस देश का आया इस संसार, दादू उसको पूछिए प्रीतम के समाचार। हमारे जैसे बाया आठ बैठी है, एक अवधि तक तो चलो पीर को मोह छूट जावे, लेकिन 80 भर की डोकरी नहीं कहे आज थारे पीरों कोई आदमी एड़ो बिन देख लो एकदम चेहरा में चमक आ जावे। पीर को आदमी एड़ो कटे वो लाओ इन हटके। तो ऐसे ही जिज्ञासु आत्माएं उन संतों के दर्शन करते ही एकदम हरी भरी हो जाती हैं, मस्त हो जाती है। और ये राम जी के देश से आए हैं और हमें हमारी बात बताएंगे, राम जी के देश का समाचार सुनाएंगे। मैं एक बार शिमला गया, नागौर जिला का RJ 21 ट्रक जी हमारी गाड़ी ला रहा RJ 21 लिखो तो ओवरटेक कर रोकियो मैंने। अरे थे नागौर का आदमी, रुको चाय पानी पियो भाई, मैं तो साधु हाँ, चाय पियो को नहीं, कुछ भी पियो पण पियो। अर्थ नागौर का आदमी मिलिया ठेठ बटे। तो ऐसे ही संतों के प्रति प्रेम किनका होता है? जो वहां से आए उन्हीं को होता है। नहीं तो कई तो जो पामर होते हैं, जो विषयी होते हैं, संतों को देखते ही उनके अंदर निंदा शुरू होती है। अरे आज मोटा कट जाए भाई, आज किन कर धरो दई भाई। क्यों? कि भाई जिंदगी में कभी सुमरण करियो नहीं, माला फेरी नहीं, संतों का प्रेम किया नहीं। तो जिस जन्म में जैसे उनके उपकार किए हुए हैं, संस्कार दिए हुए हैं, जैसे उन्होंने कार्य किए हैं, क्यों आप में रोज क्यों आपने सुखराम जी महाराज आपकी वाणी में फुरमावे कि 3 प्रकार के कर्म हैं। संचय कर्म, प्रारब्ध कर्म। जो पिछले संचय कर्म है उसके अनुसार ही वो व्यवहार करेगा। कोई विषयों से व्यवहार करता है, कोई विकारों से व्यवहार करता है, कोई सत्संग से व्यवहार करता है, तो वो अलग अलग श्रेणी के लोग होते हैं। आन कथा संसार की हम ही सुनावे आए, तिसका मुख दादू कहे दहिन दिखाई ताई। के हे राम जी, हे परमात्मा, आप कृपा करके उस आदमी का मुंह मत दिखाना। किसका? जो संसार की बातें करता हो, संसार की गप्पे लगाता हो, सत्संग में चुटकुला कहता हो, लोगों ने हंसाउन की बात करता हो, लोगों ने राजी करने की बात करता हो, ऐसे आदमी का तो मुंह ही मत दिखाना। आपने कहीं नुकसान वेजन कहीं के आज कहीं टके खुद पगार मुंडो देखी हुआ सुबह सुबह भजन में भंग वे, अपने परमात्मा के प्रति आसक्ति नहीं जागृत हुए, प्रेम जागृत नहीं हुए, तो समझो आज कोई हमें खराब आदमी मिल गया है। दादू मुख दिखलाई साधका, जे तुम ही मिलावे आए, तुम माही अंतर करे दहीन दिखाई ताई। हे परमात्मा, अगर आप कृपालु हो तो हमें ऐसे संतों का संग देना, ऐसे संतों का सुख सानिध्य देना जो आपको मिलाने की बात करता हो, आपके अंदर अंतर करता है, आपको दूसरा बताता है, उसका मुंह तो कभी मत दिखाना। अब आखिर में कहते हैं, जब दरवो तब दीजियो तुम पे मांगू यह दिन, प्रति दर्शन साधु का प्रेम भक्ति दृढ़ देव। हे परमात्मा, मैं जब भी मांगू, जब हमेशा एक ही चीज देना कि ऐसे संतों का रात दिन संग देना जो प्रेम भक्ति दृढ़ करवाते हो। साधु सपीड़ा मन करे, सदगुरु शब्द सुनाई, मीरा मेरा मेहर कर अंतर बिरहे उपाय। कि संत जो है परमात्मा के प्रेम में मगन रहते हैं और परमात्मा का नाम सुनते ही जो है उनके हृदय में अपार
वीर्य पैदा हो जाती है। जब उस पीड़ा से, उस पीड़ा के साथ में हमें उन परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं, सब सुनाते हैं, हमारे अंदर भी वीर्य पैदा हो जाती है। जैसे गांव में मोटो मेड़ो हो और मेला में कई गांव का लोग आयोड़ा, कहीं छापरी का, कुंभड़ास का, मेड़ता रोड का, जाजड़ा वास का, अनेक गांवारा लोग आयोड़ा, बटे सभी लोग नाच रिया है, कूद रिया है, मस्ती कर रिया है। दो बाया हामा हामी मिली, जकारा लगभग कम उम्र में बच्चा गुजरुड़ा, ज्यों ही बाई मेरी नजर मिली, हंसती हंसती एकदम रोने लगी और दोनों ही बात घाल के एकदम रोने लग गई। संत पास में से गया कि देखो इनको बच्चों से मोह है, इस माई का दुख ये माई जानती है और इस माई का दुख ये माई जानती है। ऐसे ही संतों का सुख भगत जानते हैं और भक्तों का दुख संत जानते हैं। मारे जैसे गांव में सत्संग होती जने बेड़ा डाणियों खोजाएं डाणियों सत्सागरों और आसपास का सब सत्संगी लोग आता, वाणी बस्ती जन में हैंग थोड़ी दूर बाद में जी वाणी बस्ती जन में सब रोन लाग जाता भगत सभी। तुम्हारे बड़े परिवार में एक डोकरी हावे कहता हैं दुखियारी लोग भेड़ा वे बाबड़ा थोड़ी दूर रो रोवान भाषा बिखर जाए, ए रोजीना भेड़ा वे थोड़ी दूर रो रोवान आपरो मन हड़को कर जाता रहे। के संसार की चीजें वास्ते रोता बेला, हमारे दादाजी क्यों नहीं तुम्हें टाबरा ने रोवा, नहीं कोई धन ने रोवा, नहीं कोई संपदा ने रोवा, नहीं कोई ऐश्वर्य ने रोवा, मैं तो राम जी ने रोवा कि इतना दिन होगा अब कब मिलोगे। तो ऐसे ही संत जो है परमात्मा के प्रेम में मगन होकर के हमें बात कहते हैं। जब हम वो बात सुनते हैं तो हमारे गट में भी ऐसा लगता है कि हम भी परमात्मा के अंश हैं, हम भी परमात्मा के जीव हैं, हमारा भी कर्तव्य है माला फेरने का, भजन करने का। ज्यों ज्यों होवे त्यों कहे गटबद कहे न जाए, दादू सो सुध आत्मा साधु पर से आए। साहिब सो सन्मुख रहे सत्संगत में आए, दादू साधु सब कहे सो निर्फल क्यों जाए। कहते हैं आज हम सत्संग में आए हैं हमारी अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, वो समय हमारा कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। इन वास्ते मैं सत्संग में कदे कोई ने फोर्स नहीं करो, नहीं था आनो ही पड़ी, मारे कहीं काम है भाई क्यों बुलाऊं मैं, काम थारे है जना हो। हकीकत में ठीक है समाचार देता भाई फलाने दिन संगत है, बाकी यूं गले को नहीं पड़ा नहीं सरवण जी था या भी मारे बाप मैं क्यों मारते दो लगड़ा आ जाए मारो काम चल जाए। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं आज अपन जो समय सब परमात्मा के निमित्त अपने आत्म सुख के लिए और समय जो अपन 2 घंटा निकाला 3 घंटा, ये जीवन में हमारे हमें हमेशा साथ रहेगा। कि कर एक संत दृष्टांत देवे कि अपन जो माटी की कुलड़ी है, माटी की कुलड़ी है जिन्हें अगर भी में तेल या घी डाला पूरी कुलड़ी में भी में तेल घी काट हजू फाची खाली करता, जीवन भर बाद जो है चिकनाई भी ने मटकी नहीं जावे, बाबी में वो रहे चिकनाई, चाहे भी ने कितनी तपाई दो, कितनी धुड़ा में गाल दो और कितनी अग्नि में गाल दो, तो भी बात चिकनाई नहीं जावे, चिकनाई नहीं जावे। तो आज ये अपने ऊपर जो राम रस की बरसात होती है, ये समय हमारा कभी भी निष्फल हो ही नहीं सकता। यही दादू दयाल महाराज कहते हैं साहिब सो सन्मुख रहे सत्संगत में आए। हम सत्संग में आकर के परमात्मा की बात सुनते हैं, परमात्मा को सन्मुख मानते हैं, दादू साधु सबके सो निर्फल क्यों जाए, वो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। ये समय हमारा हमारे साथ में रहेगा। अब घर पे जाकर अगर कुछ भजन कर लेते हैं, कुछ सुमरण कर लेते हैं, हमारे अंदर कोई विकार है उनको दूर कर लेते हैं, तो हाथों हाथ अवस्था और बदल जाती है और श्रेष्ठ हो जाती है। इसी जीवन में पता लगाना है तो हमें सुमरण करता है, एकाकार होकर के करना है। अब कहते हैं ये साधु कैसे हैं, ब्रह्म गाय त्रिलोक में साधु स्तनपान, मुख मार्ग अमृत जरे कत ढूंढे दादुआन। कहते हैं पूरी ब्रह्मांड गाय है, पूरा ब्रह्मांड गाय के समान है और साधु एक गाय रा बोबा है, स्तन है। ज्यों गाय रे बोबा में ही दूध निकले, दूसरी जगह पकड़ी ऑल पिल लगाओ खून निकले, दूसरी जगह
बोबा के अलावा आप कटे भी ओल पिन लगावा तो खून निकले, दूध लेनो जन बिन बोबा में मिली। ऐसे ही कि ये संत जो है उस परमात्मा की इस पूरी ब्रह्मांड रूपी गाय के स्तन है, और इनके मुख से जो निकले हुए शब्द हैं अमृत रूपी हैं। जो भी इन शब्दों को पिएगा, धारण करेगा, मानेगा, समझेगा, उसका जीवन 100% सफल हो जाएगा। अमी पातालन पाइये नहीं शशि संग आकाश, प्रत्येक अमी जो पाइये जेमल साधु पास। जेमल दास जी महाराज दादू दयाल महाराज के शिष्य वे कहे अमी पाताल नहीं पाइये। अब अपन दे लौकिक कथा में कहवा नहीं कि अमृत है जो को पाताल में है, कोई के आकाश में है, कोई के शंकर भगवान कन है, कोई के समुद्र में है, समुद्र मंथन करियो जन अमृत निकल गो। यही दरियाव जी महाराज कहते हैं अमृत है बातन की बाता, अमृत है संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, और जाको पी पी अमर भय संता। यही जेमल दास जी महाराज कहते हैं अमी पाताल न पाइये नहीं शशि संग आकाश, प्रत्यक्ष अमी जो पाइये जेमल साधु पास। कि अमृत ये अमी जो है संतों के पास में है। दादू पाया प्रेम रस साधु संगत माई, फिर देखे लोग सब यूं रस कतू नाई। कहते हैं हमने पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ चेक करके देख लिया, जो रस जो अमृत संतों के पास में है पूरे संसार में कहीं पे भी हमें नहीं मिला। कहीं पे भी सत्संगत के अलावा कहीं पे भी अमृत है ही नहीं। जिस दादू जिस रस को मुनियर मरे सरनर सुरनर करे कलाप, सो रस है जे पाइये साधु संगताप। कैसे कहते हैं जिस रस के लिए देवता लोग मर रहे हैं, कलाप कर रहे हैं, सुरनर मुनिजन जो है कलाप कर रहे हैं, वो रस संतों के संग में सत्संगत में आप सहज में मिल जाएगा, बिना परिश्रम से मिल जाएगा। साधु संगत बिन सीजे नहीं कोठी करे जो कोई, दादू सदगुरु साध बिन कभू सुदन होय। अब कहते हैं ये मानव जीवन सब जानते हैं कि अवतार है, देवताओं से भी महंगा तन है। ब्रह्मांड में जितने भी 84 लाख जीव हैं उन सब का राजा है जो ये मनुष्य हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी को नहीं मिलने वाला तन अपने को मिला है, लेकिन ये शुद्ध नहीं हो सकता, ये परिपक्व नहीं हो सकता, ये परमात्मा से नहीं मिल सकता। क्यों? ये सब फंसे हुए हैं किसमें? माया में। माया का मतलब पैसा नहीं है, माया का मतलब है जो भी दिख रहा है उसमें फंसे हुए उसको माया कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उपजियो प्रपंच अनादि को ये महामाया विस्तरी, नानात होकर जगत वासियों बुद्धि सब इनकी हरी, जिन भ्रम मिटाए दिखाई दियो सर्वव्यापक राम है, दादू दयालो प्रसिद्ध सदगुरु ताही मोर प्रणाम है। गुरु को वंदना इसीलिए है कि उन्होंने इस माया के प्रपंच से हमें हटा करके परमात्मा में लगा दिया है और माया का रहस्य हमें बता दिया। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं वाणी सुनत परम सुख उपजिया, दुर्मत गई हमारी, भरम कर्म का संशय मेटिया, दिया कपाट उगाड़ी। माया और ब्रह्म का भेद समझाया, सो हम लिया बिचारी, आदि पुरुष घट अंदर देखा, डायन दूर विडारी। जो दिख रहा है वो सब माया है। हम यहाँ चित लगाएंगे ये मकान अच्छा है, मजबूत है, अब इसी में अपना चित लगा के रहेंगे तो भूत बन जाएंगे। आश्रम गुरु महाराज का धाम है, महान संतों की तपोस्थली है, लेकिन इसी में चित लगा के रहे तो मरते ही भूत हो जाएंगे। है जब तक गर्मी सर्दी बरसात इसको काम में ले लो, लेकिन इसको चित्त में मत बसाओ। आश्रम है चाहे घर है या परिवार है, चाहे रिश्ते नाते हैं, बेटा बेटी है, चेला चेली है, उनको यहाँ फंसा लिया तो दुर्गति कोई नहीं टाल सकता। 100% दुर्गति होगी। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों की हो गई, आप और हम की तो गिनती नहीं है। दादू दयाल महाराज कहते हैं जब तब करनी कर गई स्वर्ग पहुंचे जाए, दादू मन की वासना पड़े नरक में जाए। तो ये संतों का जो बहुत ही सुंदर प्रसंग है साधु का, और जीवन का सारांश भी इस एक अंग में आ जाता है। आगे जो विनती का अंग आता है वो हमें हमारा कर्तव्य बता देगा, हमें कैसे रहना है और क्या करना है, जीवन में क्या करना चाहिए, वो हमें विनती का अंग में बताता है। ऐसे तो सब संतों की वाणी और पूरी वाणी अमृत ही अमृत है, लेकिन ये संतों का परम कर्तव्य है और वो अपना परम कर्तव्य है। दोनों ही वाणी जब हम बड़े चाव से इच्छा से पढ़ेंगे तो संत महापुरुष कहते हैं
हमारा कल्याण हो जाएगा।